अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डीके। इसमें जो ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो ट्रू और नॉट ट्रू तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है? ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके जी। अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3 हाफ लाइफ इज 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। जो पहली आपकी ओरिजिनल अमाउंट है उसका 1/8 रह जाता है 3 हाफ लाइफ के बाद। तो देखिए अगर ये आपकी रिएक्शन है, आपका शुरुआत में अमाउंट ए है, फिर हुआ शुरुआत में बी तो कुछ बना ही नहीं, टी इजकल टू 0 पे, और जब टी हाफ हो जाएगा यानी पहला टी हाफ होगा आपका, तो ए माइनस एक्स, ये एक्स बचेगा। अभी जो एक्स है, सिंस ये टी हाफ है, टी हाफ का मतलब है जब वो हाफ बचता है अपनी अमाउंट का, तो क्या होता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो एक्स a/2 होगा, तो एक्स क्या होगा आपका यहाँ पे a/2, इसका मतलब यहाँ भी a/2 बना है। तो ये कितना रिमेनिंग हुआ, a माइनस a/2 यानी कि a/2, ठीक है, और यहाँ पे भी a/2 है। फिर फर्दर दूसरे टी हाफ में इस a/2 का हाफ और रिड्यूस हो जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा a/2 माइनस a/4, और इधर क्या बनेगा a/2 प्लस a/4, राइट। अब तीसरे हाफ में देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा a/4, a/4 में से इसका और हाफ निकल जाएगा यानी a/4 का हाफ a/8, और यहाँ पे क्या बनेगा a/2 प्लस a/4 प्लस a/8, तो ये आपका बचेगा a/8। इनिशियल अमाउंट हमने a ली थी और आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट का 1/8 ये बच रहा है। तो जो सब्सटेंस रिमेंड हुआ, जो बचा, ठीक है, 3 हाफ लाइफ्स के बाद वो 1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट बचा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कि डी के कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो डी के कॉन्स्टेंट क्या होता है, डी के कॉन्स्टेंट होता है के इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। जो यहाँ पे ये टी है, टी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे है टाइम। तो जो डी के कॉन्स्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर डी के कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे डी के कॉन्स्टेंट इंक्रीज़ कर रहा है ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट 3 है वो एकदम रॉन्ग है। और नंबर 4 है हाफ लाइफ इज़ लॉन 2 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ होता है, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, राइट। या फिर आप इसको कैसे लिखते हैं, ln 2 अपॉन के, ये होता है। तो यस, ये रेट कांस्टेंट के बिल्कुल जो हाफ लाइफ है रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब 4th आपका स्टेटमेंट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 जो आपका है वो इनकरेक्ट है।